हरे कृष्णा। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सुंदर समय में ब्रह्म मुहूर्त में आप हरि का नाम ले रहे हैं, मंगल आरती गा रहे हैं। तो जो मंगल आरती गाता है, भगवान बोले कि हमारे कक्षा में प्रवेश करता है, शयन कक्ष में। तो बड़ा ही दिव्य अलौकिक जो आपकी जो मंगल आरती है, इसमें आना चाहिए, करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो हरि नाम की महिमा के बारे में बताया गया है कि हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव नास्तेव नास्ति सत्य अमिता। और इस कलयुग में, कला के युग में, हरि नाम के अलावे और कोई भी ऐसा औषधि नहीं है, ऐसा और कुछ उपाय नहीं है जो इस भव बंधन से, जन्म मृत्यु द्वारा जाति से उद्धार कर सके। तो केवल और केवल क्या है? हरि का नाम ही है। तो इस व्यक्ति का 7:28 में बताया गया है भगवत गीता में कि ऐसा देवी अति पापम, तेसाम देवी अतः पापम, इसका अति और जन्म पुण्य कीर्तनार्थ, कि इन दिनों से जो व्यक्ति जन्म मृत्यु जरा व्याधि से ग्रस्त है, उस व्यक्ति का एक ही मात्र उपाय है कि भगवान का नाम का कीर्तन करना। और इसकी महिमा और बताया गया है कि जो व्यक्ति हाथ में कुत्ता का मांस हो, मुंह में अंडा हो, और ऊपर यमराज जी का डंडा हो, और जो व्यक्ति सिर्फ इतना बोल दे, अरे ये तो हरे कृष्णा वाला जा रहा है, तो जो सिर्फ इतना बोल दे कि हरे कृष्णा वाला जा रहा है, इतना कहने मात्र से उस व्यक्ति का, जो व्यक्ति सिर्फ इतना बोल दे कि हरे कृष्णा वाला जा रहा है, सिर्फ इतना कहने मात्र से उस व्यक्ति का क्या होता है? हाथ से मांस का टुकड़ा गिर जाता है, मुंह से अंडा छूट जाता है, ऊपर यमराज जी का डंडा अपने आप गायब हो जाता है। तो हरे कृष्ण महामंत्र की इतनी महिमा है। तो एक बार हरे कृष्ण क्या जो भी उच्चारण कर लेता है। और बड़ा सुंदर उदाहरण आया है। अद्वैताचार्य जी एक बार अपने पिताजी के श्राद्ध करने के लिए नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर जी को बुलाया गया। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर वैसे मलेश परिवार से थे, मुस्लिम थे, बट नाम के प्रति उनकी इतनी महिमा था कि वो उसका एक सेकेंड भी व्यर्थ नहीं करते थे, निरंतर भगवान का नाम लिया करते थे। तो श्राद्ध में क्या हुआ? सबसे पहले अद्वैताचार्य जी नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर को बुलाया, और सबसे पहले श्राद्ध की जो भोजन है, पात्र है, उनको दिया गया। लेकिन उसमें कई सौ संख्या में ब्राह्मण लोग आए थे, क्योंकि उनके स्वयं ब्राह्मण थे। तो उनके पिता के श्राद्ध में ब्राह्मण लोगों को निमंत्रण किया गया था। अब क्या हुआ? जो ब्राह्मण का निमंत्रण होता था, तो उनको 2 दिन पहले से ही, एक दिन पहले से तैयारी होता था कि आज दत्ताचार्य के घर में भोज है, प्रीति भोज है, तो उपवास रखो क्योंकि फिस्ट होगा। तो इस ढंग से वो लोग घर में एक दिन पहले भी चूल्हा नहीं जलाए थे। तो अब तो गैस सिलेंडर आ गया, पहले तो अग्नि में लेकर फिर वो जलाते थे लकड़ी पे। फिर क्या हुआ? उस दिन जब आए तो देखे कि सबसे पहले इस मलेच्छ मुसलमान को, यानी हरिदास ठाकुर को, पहले भोजन दिया जा रहा है। इससे नाराज होकर सारे ब्राह्मण लोग नाराज होकर बिना खाए हुए चले गए। अब इतना पकवान बना था, इतना व्यंजन बना था सबके लिए, 300 400 500 1000 भक्तों के लिए। अब सारा का सारा क्या होगा? तो अद्वैताचार्य ने कहा, हे महाशय, आप ही एक इनका सबका उद्धार करेंगे, कुछ चमत्कार दिखाइए। तो नामाचार्य श्री हरदास ने प्रेम से बोला, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस ढंग से जब उच्चारण किए, उस दिन इतना बारिश होने लगा, इतना बारिश होने लगा कि किसी के घर में, जो ब्राह्मण वहां से वापस गए थे, किसी घर में चूल्हा भी नहीं चला। लकड़ी सब गीला हो गया, अग्नि मिला नहीं, क्योंकि पहले तो अग्नि किसी से मांग कर लाते थे, माचिस तिली होता नहीं था। तो इस प्रकार किसी घर में चूल्हा ही नहीं जला, किसी घर में कुछ व्यंजन नहीं बना। जो ब्राह्मण पत्नियां थी, बच्चे थे, सब के सब भूखे रह गए। और एक ही नहीं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक बारिश होता गया। इतना बारिश हुआ, लास्ट में भगवान ऐसी कृपा किए, हरिदास ठाकुर की कृपा से, कि वो फिर वही ब्राह्मण पुनः आते हैं कि एक दिन भूखे रह जाए, दूसरे दिन तीसरे दिन कौन भूखे रह सकता है। तो किसी घर में अग्नि लगा नहीं,
कुछ व्यंजन बना नहीं, तो फिर तीसरे दिन सारा का सारा जो ब्राह्मण भाग कर गए थे वो ब्राह्मण फिर से आते हैं और वही दिव्य प्रसाद जो दत्ताचार्य ने बनाया था फिर से पुनः वो प्रसाद को खाए, फिर हरिदास ठाकुर से माफी मांगते हैं। तो बड़ा सुंदर महिमा है। ये नवाचार श्रील हरिदास ठाकुर की विशेष कृपा से आज हमें इस हरि नाम को करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। महाप्रभु की विशेष कृपा से, सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी पार्षद की असीम कृपा से इस नाम की महिमा जो है अद्भुत है। इस नाम को कभी भी किसी भी परिस्थिति में नहीं त्यागना चाहिए, बड़ा ही सुंदर है। और आप सब जानते हैं कि अजामिल का भगवान का मुख्य नाम, गौण नाम, किसी तरह भी भगवान का नाम लिया जाए, वो तो नारायण का नाम लिए थे और इतना पाप किए थे जिसका पाप का गिनती नहीं कर सकते थे, इतना पाप किए थे। लेकिन गलती से उन्होंने क्या किया, अपने पुत्र को बुलाया नारायण। लेकिन हम लोग तो गलती क्या, साधना कर कर, सुबह में स्नान कर कर, बढ़िया से तैयार होकर फिर से हम हरि नाम ले रहे हैं, चारों नियम पालन कर रहे हैं। तो क्या भगवान हमारी बात को नहीं सुनेंगे? हमारी जो हम बात नहीं बोलते हैं, हरे कृष्णा नहीं सुनेंगे? अवश्य सुनते हैं। थोड़ा सा जब तक पुण्य है हमें और इस ढंग से साधना कर रहे हैं, धीरे 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 उसका लाभ मिलेगा। ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। इस तरह ही अपना साधना को बनाइए और जीवन को सार्थक कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू सो मच।